हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हमारा मस्कुलर सिस्टम के ऊपर है। तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के मसल्स होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है बॉडी में, कौन सी सबसे एक्टिव मसल है, मसल का प्रॉपर्टी क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो सभी बातें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या फैक्ट है द मस्कुलर सिस्टम। फैक्ट हमारा है वी हैव ओवर 650 मेजर मसल्स इन द बॉडी। ओवर 50 ऑफ दिज मसल्स आर इन द फेस एलोन। इट टेक्स 17 मसल्स टू स्माइल एंड ओवर 40 मसल टू फ्रॉन। देखिए इसमें क्या है कि हमारे शरीर में लगभग 650 तरह के मसल्स हैं, 650 मसल्स हैं, ठीक है, मेजर मसल्स वो भी। और हमारे फेस में ही अगर देखें तो हमारे फेस में लगभग 50 से ज़्यादा मसल हैं, जिसमें से 17 मसल बस हंसने में, जब हम लोग स्माइल करते हैं तो उस टाइम में 17 मसल एक्टिव होती हैं। और 40 मसल कब होती है, जब हम लोग उदास होते हैं, गुस्सा करते हैं तब, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज़ मजेटर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द माउथ। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे बॉडी में है माजेटर मसल। मैजेटर मसल जो है वो हमारे मुंह में दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, माउथ के दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। मोस्ट एक्टिव मसल्स आर प्रेजेंट इन आइज, दे मूव मोर देन 1 लाख टाइम्स अ डे। सबसे एक्टिव मसल्स अगर आप देखें तो वो हमारी आँखों में होती हैं। आँखों में आप बहुत तरह के मसल्स देख सकते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक, लेटरल होता है, और बहुत सारी मसल्स होती हैं। और फिर हमारा जो सिलियरी मसल्स होते हैं, तो ये सभी मसल्स आई के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये दिन भर में 1 लाख, जो आपको ये बता रही है डाटा, 1 लाख बार से भी ज़्यादा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद ही दिन भर देखिए ना, आप कितने बार आँख को मूव करते हैं, कहीं भी देखना है, आँख मटकाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें आँखों का कितना मूवमेंट है। तो उन सभी में हमारे मसल्स ही एक्टिव होते हैं, मसल्स ही वो फंक्शन करवाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आँखों की मसल्स जो हैं वो सबसे एक्टिव होती हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक तरफ हमारा एंटीरियर व्यू है और एक तरफ हमारा पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू का मतलब है कि सामने से, यानी चेहरा, आपका छाती, आपका ग्रॉइन रीजन, आपका जो दोनों पैर और दोनों हाथ है उसके सामने का पार्ट, तो वो सभी हमारे क्या हैं, वो सामने के पार्ट है, उन्हें एंटीरियर व्यू कहेंगे। और पीछे का जो पार्ट है वो हमारा पोस्टीरियर व्यू है। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जाने हम लोग मसल का, तो मेनली 4 हैं। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एसोसिएटेड विद मसल टिश्यू। पहला है एक्साइटेबिलिटी, टिश्यू कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मीन्स क्या, बाहरी, जैसे हम लोग किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, कहीं हमें चोट लग जाता है, तो वो सभी चीज़ें स्टिमुलस हैं। जैसे कि बाहर से हमें वो क्या मिल रहा है, एक थोड़ा सा, जैसे हम लोग को भूख लगती है तो पता चलता है कि हमें भूख लग रहा है अंदर से, वैसे हमें बाहर में कुछ टच करेंगे तो वो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, तो वो टच हुआ तो वो सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो वही एक्साइटेबिलिटी है कि टिश्यू रिस्पोंड करता है उन सभी स्टिमुलस के प्रति। तो एक्साइटेबिलिटी हम लोग समझ गए कि जब भी बाहरी कुछ भी, जैसे आँख में धूल पर, जब आंधी तूफान आता है तो आँखों के पास धूल आए तो हम लोग आँख बंद कर लेते हैं। कोई गर्म चीज़ टच करे तो हम लोग हाथ हटा लेते हैं, कहीं चोट लग जाए तो हम हाथ हटा लेंगे। तो वो सभी एक्साइटेबिलिटी है, वो सभी बाहरी स्टिमुलस हैं जिसके प्रति हमारा टिश्यू रेस्पॉन्ड करता है। अब हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, टिश्यू कैन शॉर्टन एंड थिकन। जैसे हमें कुछ ऊपर से उतारना है, कुछ खेलना कूदना है, तो उसके अनुसार हमारा टिश्यू जो है छोटा होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, टिश्यू कैन लेंथन। एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि वो अपनी लंबाई में बड़ा हो सकता है। यानी हम लोगों को कुछ भी ऊपर से उठाना है या फिर योगा ही करते हैं तो उसमें एक्सटेंसिबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। यानी ये नहीं होगा तो हम लोग का टिश्यू ही लंबा चौड़ा नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे कोई भी फंक्शन, ठीक है। तो तीसरा इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। चौथा है इलास्टिसिटी।
आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग और लेंथनिंग टिश्यू ऑलवेज रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है हमारे मसल्स में, यानी एक बार सिकुड़ जाएगा तो एक बार फैल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ज़रूरत के अनुसार होता है। कोई भी खेल कूद करते हैं, योगा करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, तो वो सभी मूवमेंट होते हैं हमारे मसल्स में। तो इसके बाद थोड़ी ना है कि जब टिश्यू जो है वो लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, तो उसके बाद वो शॉर्ट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो इलास्टिसिटी फंक्शन होने के कारण ये जो है वो फिर से अपने स्टेट में आ जाता है। जैसे कि वो खूब लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, मतलब रिलैक्स में है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में है, तो फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फंक्शन, यानी मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है मूवमेंट, यानी बोथ वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या है, जो हम लोग चाह के करते हैं, ठीक है। इनवॉल्यूंट्री का मतलब क्या है, बिना चाहे करते हैं, यानी आप सोचे नहीं है, वो बस हो गया। जैसे में हार्ट का धड़कना आप कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट जो पंप करता है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या है, इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट है। हम लोग को छींक आना, वो भी इनवॉल्यूंट्री है। लेकिन हम लोग अपना चलना फिरना, बोलना, कोई सामान को उठाना, वो सभी वॉल्यूंट्री हैं, ठीक है। तो वो ये सभी फंक्शन को मेंटेन करता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मूवमेंट पॉसिबल करवाता है, ठीक है। दूसरा है मेंटेनिंग पोस्चर, यानी हमारा जो ढांचा है, हमारा जो पोस्चर है, समझिए कि जिसके शरीर में मसल्स ही ना हो, तो वो बस हड्डी नुमा उसका आकार रहेगा, स्केलेटन है समझिए, ठीक है। तो पोस्चर को सही बनाने के लिए मसल्स का बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अगर सही पोस्चर है तो समझिए आपके शरीर में बढ़िया मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स रहेंगे तभी तो आप अच्छे हट्टे कट्टे दिखेंगे। तो मेंटेन करना पोस्चर को, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मस्कुलर सिस्टम का। तीसरा है सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यूज विद इन बॉडी कैविटीज। देखिए सॉफ्ट टिश्यू जो हैं वो सबको वो एक कैविटी, एक प्रोटेक्टिव समझिए, तो एक इन्वायरमेंट दे रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ही है ना, समझिए। मसल्स हैं तो उसके अंदर जो ऑर्गन है तो वो सभी प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। गार्डिंग एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द बॉडी, यानी कि देखिए हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो वही एंट्रेंस और एग्जिट है, यानी हमारा बॉडी उस स्टेट में आया, कोई भी काम किया, फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आ गया, ठीक है। तो यही है हमारा गार्डिंग एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कब क्या करना है वो सब। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हम लोग जो काम करते हैं, एक बैठे रहे इंसान और एक काम करता रहे, तो देखिएगा उसके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, देखिए ठंडे में जो बहुत काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन वही बस घर में रहो तो उसको ज़्यादा ठंडा लगेगा, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। यही है कि अगर मस्कुलर मूवमेंट हो तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो मेनली यही सब फंक्शन है हमारे मस्कुलर सिस्टम के। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।